सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से कैदी और कोकिला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कैदी और कोकिला के बारे में कि किस प्रकार जो कैदी है वो ब्रिटिश शासन के कैद में है और जो कोकिला है वो उसे अपना मधुर स्वर सुना रही है और अपनी वेदना गीत गा रही है, और किस प्रकार वो बताती है कि मैं खुले आकाश में उड़ रही हूँ और जो तुम कैदी हो वो एक कारागृह में 10 फुट की कारागृह में हो और तुम्हें कितनी वेदना है, लेकिन तुम अपने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए तुम देश कारागृह में कैद हो। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, इसमें जो कोयल है, जो कवि हैं, वो कोयल को बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे इन जंजीरों को तुम नहीं देख सकती हो, तुम बार बार क्यों रात में वेदना गीत गा गा के हमें यह सुना रही हो। ये देखो जो जंजीरों का गहना है, यानी जो ब्रिटिश सरकार ने जो हमारी हथकड़ियाँ पहनाई है वो हमारे लिए एक गहने के समान है, जिससे हमें गर्व होता है कि हम इस देश के लिए, इस देश के काम आ रहे हैं और इस देश में स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने जो हथकड़ियाँ पहनी है वो हमारे ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान है। कोल्हू जो बैल जिसमें जोता जाता है उसमें मनुष्यों को जोता जा रहा है, और जो उसकी चरकचू है यानी जो उसकी चूचू की आवाज है वो हमारे जीवन की तान है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखा गान, और जो गिट्टी होता है, जो पत्थर और ईंट हम लोग तोड़ते हैं उसे हम गिट्टी कहते हैं। जिन उंगलियों से हम अपने पत्थर को तोड़ रहे हैं और उनसे जो आवाज जो निकल रही है वो हमारे लिए एक गान, एक गीत के समान है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट का अर्थ होता है, मोट का अर्थ यहाँ पे बताया गया है जो चमड़े का ढोल होता है, वो जो चमड़े का ढोल होता है जिससे हम कुएं से पानी खींचते हैं उसे हम मोट कहते हैं। खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ का अर्थ होता है लकड़ी, जो बैलों के कंधे पे लकड़ी जो डाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं। उस जुए को हम पेट पर बांध कर हम अपने मोट को खींच रहे हैं। और मोट का अर्थ मैंने बताया अभी, जो चमड़े का ढोल होता है जिससे हम पानी खींचते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और उसी प्रकार हम लोग जो इस बैल की जगह पे हम लोगों को जो जोता गया है लेकिन हम उससे उफ तक नहीं कहते हैं, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और जो ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उसे हम खाली करते हैं, उसे हम दिखा देते हैं कि हमें आप कितना भी वेदना दो, हमें कितना भी वेदना पर रखो, लेकिन हम झुकने वालों में से नहीं है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्यों तुम इतना गजब ढा रही हो, आतंक क्यों मचा रही हो तुम, अपने दिन में इतना करुणा और वेदना जो है, जो दया है वो क्यों लेकर हमें रुला रही हो, क्यों हमारे मन को तुम वेदना पहुंचा रही हो, और रात में जो तुम गा रही हो हमारे मन में ढांढस क्यों बंधा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों। वेदना का मतलब होता है जो हमारे अंदर तुम पीड़ा पहुंचा रही हो। इस शांत समय में जब सब कोई सोए हुए हैं उस वक्त तुम अंधकार के यानी रात के समय में तुम क्यों अपने मधुर स्वर से हमारी वेदना पहुंचा रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। तुम जो इधर मधुर स्वर में जो अपने गीतों के द्वारा विद्रोह कर रही हो, चुपचाप हमें गाना सुना रही हो, हमारे मन में जो वेदना पहुंचा रही हो, इस भांति तुम हमारे मन में क्यों विद्रोह के बीज बो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। रजनी का अर्थ होता है रात।
काली तू है रजनी, यानी जो कोयल है उसका रंग भी काला है और जो रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो शासन ने अन्यायपूर्ण हमारे साथ कार्य किया है, जो हमें कारागृह में बंद किया और जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं वो भी करनी, यानी उनकी जो करनी होती है वो भी, जो उन्होंने कार्य किए हैं, अन्यायपूर्ण कार्य किए हैं, वो भी करनी, वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और जो हमारी जो चारों तरफ जो हमारे मन में कल्पना आ रही है वो भी काली है। चारों तरफ जो काली लहर दौड़ रही है, जो हमारे मन में कल्पना, हमारे जो हमने जो स्वप्न देखे हैं वो भी काली है। मेरी काल कोठरी भी काली, और जिस काल कोठरी में कारागृह में हमें बंद किया गया है वो भी काली है। टोपी काली कमाली काली, और जो उन लोगों ने टोपी पहनने के लिए और जो कमली काली यानी जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है वो भी काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली, लौ श्रृंखला का अर्थ होता है लोहे का जो गहना हम पहन रहे हैं, यानी जो लोहे का जंजीर है उसे वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे का जो पहरेदार है वो हुंकृति भर है, जो हुंकार कर रहे हैं। ब्याली का अर्थ होता है सर्पनी, नागिन। जो जिस प्रकार सर्पनी हुंकार भरकर डसती है उसी प्रकार जो पहरेदार है हुंकार भरकर हमें डस रहे हैं, हमें वेदना और हमें यातना दे रहे हैं। उस पर, तिस पर का मतलब उस पर हुआ, उस पर भी गाली है आली, उस पर भी जो वहाँ के पहरेदार हैं वो हमें गाली दे रहे हैं, बार बार हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी यातनाएं दे रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती, ये जो काला संकट हम पर मंडरा रहा है उस पे भी तुम बार बार आकर अपना कोकिल बोलो तो तुम क्यों मंडरा रही हो, तुम अपने जीवन को क्यों कष्ट में डाल रही हो, तुम अपने प्राणों को क्यों कष्ट में डाल रही हो। तुम्हारे जो प्राण है वो संकट में है, तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती है, जो तुम्हारे गाने हैं उन्हें तुम बार बार क्यों गा रही हो कि तुम्हारे जो प्राण है वो संकट में है। तुम जो ये काले सागर पे जो तुम मंडरा रही हो और हमें मधुर गीत सुना रही हो, जो हमारी वेदना की गीत गा रही हो, जो हमारे मन में विद्रोह बो रही हो, वो ऐसा तुम क्यों कर रही है कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तुझमें और मुझ में यही अंतर है। तुझे मिली, तू आकाश में उड़ रही है, तू जो कोकिल के बारे में कहा जा रहा है कि तू पूरे आकाश में और डाली पे, हरियाली डाली पे तू उड़ रही है, तुम्हारे लिए पूरा आकाश है और हमारे नसीब में एक छोटी सी कोठरी काली है, काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा नभ का अर्थ होता है आकाश, तुम्हारे नभ और संचार यानी घूमना, यानी कि तुम पूरे आकाश में भ्रमण कर रही हो और मेरा 10 फुट का संसार है और जो मेरा कमरा है वो 10 फुट का है, जो मेरी कारागृह है वो 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना, जो तुम्हारे गीत हैं वो क्या है, वो तुम्हारे जो गीत हैं उससे लोग वाहवाही लूटते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसकी मधुर गान को सुनकर अपने कष्टों को भूल जाते हैं। और जो हमारा रोना है वो भी गुनाह है, हमें रोने पे भी हमें यातना दी जाती है। जो हमारे कष्ट होते हैं और जब हम रोते हैं तो उन्हें तब भी हमें यातना दी जाती है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी जो विषमता का अर्थ होता है अंतर, तुम्हारी और जो मेरी विषमता है, जो तुम्हारे और मेरे में जो अंतर है वो ये है कि तुम अपने पूरे जगह भ्रमण कर सकती हो और हमारे नसीब में कोठरी काली 10 फुट की कोठरी है, यही हमारा संसार है। और तुम्हारी जो दुनिया है वो पूरा दुनिया तुम्हारा संसार है, तुम्हारे और हमारे में यही विषमता है। बजा रही तिस पर रणभेरवी, उस तिस पर का मतलब उस पर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो, उस पर भी तुम संगीत का, युद्ध का जो संगीत है उसे बजा रही हो। काली कोकिल बोलो ऐसा तुम क्यों कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो इस हुंकृति पर, जो इस हुंकार तुम जो भर रही हो,
जो तुम बार बार हुंकार भर रही हो और जो वेदना गीत हमें सुना रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो अपनी कृति से, यानी जो अपनी रचना से। और मैं बोलो क्या कर दूं, मैं जेल में बैठा हुआ अपनी रचनाओं को लिख रहा हूँ और जो ब्रिटिश शासन है उनके करतूतों को मैं लिख रहा हूँ। और बताओ मैं क्या करूँ, कोकिल बोलो तो मैं क्या करूँ। मोहन के व्रत पर, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने जो व्रत ले रखा है इस देश को आज़ाद कराने का, उसे और प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी जो प्राणों की मदिरा है, आसव का अर्थ होता मदिरा, मैं प्राणों की मदिरा आखिर बताओ मैं किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो तुम बताओ कोयल मैं ऐसा क्या करूं, तुम बार बार जो हूँ कृति भर रही हो और मैं अपनी कृतियों से और मैं अपनी रचनाओं से, मैंने जो रचनाएं की है उसमें अब इस देश, इस ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं उन्हें लिखी हुई हैं। कोकिल बोलो तो मैं और क्या करूं। बच्चों यह अध्याय अब यही समाप्त होता है। आप इसे बच्चों ध्यान से पढ़ें और इसे वाचन करें। वाचन का अर्थ होता है इसे आप बार बार पढ़ें ताकि ये जो कठिन शब्द है उन्हें वो जब आप प्रश्न उत्तर करें, जब प्रश्न उत्तर को याद करें तो आखिर वो जो कठिन शब्द हैं वो आपको लिखने आ जाए और आपको सुविधा हो। इसलिए आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।